बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू काका नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जितना मेहनत करता, उतना ही संतोषी रहता। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामू काका सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर बच्चों को पढ़ाता। गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। गांव में ही हरि नाम का एक व्यापारी रहता था। हरि काफी चालाक और लालची था। उसे हमेशा यह लगता कि पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। जितना भी धन उसके पास होता, वह और ज्यादा पाने की कोशिश करता। लोग अक्सर कहते थे, हरि का लालच कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन रामू काका खेत जोत रहे थे। अचानक उनकी नजर खेत के कोने में एक अजीब सा पौधा पर गई। वह पौधा बाकी पौधों से अलग था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं। जैसे जैसे दिन बीतता, वह पौधा तेजी से बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में वह पौधा एक विशाल आम का पेड़ बन गया। पेड़ पर सुनहरे रंग के बड़े-बड़े आम लगे। जब रामू काका ने पहला आम तोड़कर खाया, तो वह आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट निकला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आम को खाने के बाद रामू काका की थकान गायब हो गई और उनके भीतर नई ऊर्जा भर गई। गांव वालों को भी जब इस पेड़ के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए। सबको रामू काका ने पेड़ के आम बांटे और सब ने खुशी-खुशी खाए। जब हरि को इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं इन सुनहरे आमों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। हरि रात को चुपके-चुपके पेड़ के पास गया और एक थैला भरकर आम तोड़ लाया। उसने बाजार में उन आमों को बेचा और लोग आम देखकर हैरान रह गए। हर आम उसे ढेरों पैसे दिला रहा था। हरि को लालच बढ़ता गया। वह रोज-रोज पेड़ से आम तोड़ने लगा। धीरे-धीरे पेड़ पर आम कम होने लगे। रामू काका ने यह देखा तो समझ गए कि कोई चोरी कर रहा है। रामू काका ने एक रात पेड़ के पास छिपकर पहरा देना शुरू किया। आधी रात को हरि चोरी करने आया। जैसे ही वह आम तोड़ने लगा, रामू काका ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रामू काका ने कहा, हरि, तुम गांव के हो, तुमसे उम्मीद थी कि तुम ईमानदार रहोगे। यह पेड़ भगवान का वरदान है। अगर तुम सबके साथ बांटकर खाते तो सुख मिलता, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ और लालच के लिए चुना। हरि डर गया, लेकिन उसका लालच अभी भी शांत नहीं हुआ। वह भागकर बोला, यह पेड़ मेरा होना चाहिए। मैं किसी को एक भी आम नहीं दूंगा। इतना कहते ही उसने पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अचानक एक तेज आंधी चली और पेड़ से सारे आम गायब हो गए। यहाँ तक कि पेड़ भी धीरे-धीरे सूखकर राख में बदल गया। गांव वाले दौड़े आए और सब ने यह दृश्य देखा। हरि जमीन पर बैठा पछता रहा था। उसका लालच ही उसकी हार का कारण बन गया। रामू काका ने सभी गांव वालों से कहा, देखो भाइयों, भगवान का दिया हुआ वरदान सबके साथ बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर कोई लालच करता है तो वह सब कुछ खो देता है। हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और कसम खाई कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। गांव वाले भी समझ गए कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।